हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे के हैबर के बारे में। ये हमारे DSSS सिलेबस के यूनिट 5 जो है उसका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हम यूनिट 6 है वो कवर करेंगे। तो इनके बारे में देखते हैं। इनका जो पूरा नाम है वो है कांटिगेरी कृष्ण हैबर। इनका जन्म 1912 में हुआ था और 1996 में इनकी मृत्यु हुई थी। सबसे पहले आपको इनका पूरा नाम ज़रूर याद रखना है। जितने भी आर्टिस्ट हैं जिनको शॉर्ट में नाम दिए गए हैं तो उनका पूरा नाम आपको ज़रूर याद रखना है। इनका कथन था कि कलाकार एक सृष्टा होता है जो अपनी कलाकृतियों के माध्यम से समाज में उदात्त भावनाओं को स्थापित करता है। मेरी मान्यता है कि यदि कलाकार दैनिक जीवन के अनुभवों को पूरी निष्ठा से अभिव्यक्त करे तो वह लोगों के समक्ष जीवन की पूरी व्याख्या प्रस्तुत कर सकता है। यदि एक भी ऐसी कृति को लोगों द्वारा समझ लिया जाए तो वह समाज में क्रांति उत्पन्न कर सकती है। इनका जो जन्म है वो कांटिगेरी में हुआ था 1912 में। कर्नाटक इनका जो बेसिकली गांव है, कई जगह कर्नाटक का जो गांव है उडुपी, उसका भी नाम दिया होता है। ठीक है, तो कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था और इनका जो निधन है यहाँ मैंने लिखना नहीं है, 1996 में। मैट्रिक के बाद हैबर ने मैसूर के राजेंद्र तकनीकी स्कूल से कला की शिक्षा ली थी। उनकी जो कला है उनमें उनको जो है वो राजपूत और मुग़ल चित्रों का भी उन्होंने अध्ययन किया था। किशोरावस्था में राजा रवि वर्मा का एक चित्र है सरस्वती, तो उनकी इन्होंने कॉपी जो है वो अपने घर की दीवार पर बनाई थी और उसको बनाने के बाद इनको मतलब फील हुआ कि हाँ, इनका जो रुचि है, इनका जो इंटरेस्ट है वो कला की तरफ ज़्यादा बढ़ गया था। हैबर की आरंभिक कलाकृतियों को केरल चरण कहा गया क्योंकि उन्होंने लगातार मालाबार और तुलुनाडु के जो सतत क्षेत्र हैं उनका चित्रण किया था। इन्होंने जब स्टार्टिंग की थी चित्र बनाने की तो इनकी जो कलाकृतियां हैं उनको बोला जाता था केरल चरण। मुंबई में आकर उन्होंने फोटोग्राफर के एक मुंबई आ गए थे ये अपना जो है अपनी जीविका चलाने के लिए, पैसे वगैरह के लिए। उसके बाद यहाँ आकर उन्होंने सबसे पहले एक फ़ोटोग्राफ़र के यहाँ पर रेटचिंग आर्टिस्ट के रूप में कार्य किया था और इसके साथ साथ ही जो दंडावती मठ है उसमें भी ये चित्रकला का अभ्यास, साथ में जो भी इन्हें टाइम मिलता था उसमें ये वहाँ पर जो है प्रैक्टिस करते रहते थे। 1937 में जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश लिया। 1939 में इसी संस्थान में ये अध्यापक नियुक्त हो गए थे। प्रिंसिपल जेरार्ड का इनके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। हैबर की शैली में नूतन प्रतीक विधान, नियोजन, रेखाओं की शांत भाव विभोरता में एक नए सृजन व कल्पना का नूतन आग्रह दिखाई देता है। हैबर पश्चिम की नकल के विरुद्ध रहे हैं। हैबर ने अजंता, एलोरा और कार्ली गुफाओं का अध्ययन किया है और भारत विषयक कलाकृतियों के लिए इन्हें जाना जाता था। 1949 में जूलियन एकेडमी पेरिस में चित्रकला का अध्ययन करने के लिए भी ये गए थे। 1949 और 53 में इन्होंने 2 बार फ्रांस, रूस और पोलैंड की यात्रा की थी। हैबर के अंतिम दिनों की जो चित्रण शैली है वो रेखात्मक रही है। इनको जो है हैबर को वो भारतीयता के आधुनिक और लोक कला का एक सेतु माना जाता है। देखिए, इसमें जितना भी मैटर है वो किसी एक बुक से नहीं है। ठीक है, 2-3 अलग अलग बुक्स से है, तो आपको बेस्ट जो मैटर है वो आपको मिल रहा है और बहुत से जो अलग अलग बुक्स हैं उनके अलग अलग जो पॉइंट्स हैं वो आपको एक ही जगह पे यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और जो पॉइंट आपको आते हैं वो अच्छा है, जो नहीं आते हैं उनको आप अपना जो नोट्स हैं उनमें नोट डाउन कीजिए। 1960 में इनके चित्रों की ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी दिल्ली में प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। ये चित्रकार के साथ साथ एक कवि भी थे। हैबर ने लाइफ ऑफ आर्ट्स, लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी आदि शोध पत्र जो है वो प्रकाशित किए थे। फ्रेंच कलाकार गोगा और पाल सेजा से ये प्रभावित थे। इनके जो चित्रों के विषय थे वो प्रमुखतः मजदूर होते थे।
जैसे कि खेतों में काम करने वाले, ठीक है, घर बनाने वाले, तो इस टाइप से जो मजदूर होते थे वो इनके चित्रों के प्रमुख विषय थे। हैबर ने अपने चित्रों में हल्के, मध्यम और चटक रंगों का प्रयोग किया और रंगों में भी इनका जो फेवरेट कलर्स थे वो थे लाल, जो ब्राउन है डार्क ब्राउन, नीला, पीला, हरा और ब्लू। 1941 में कोलकाता की ललित कला अकादमी का स्वर्ण पदक इन्हें मिला था। 1947 में मुंबई आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक मिला था और केंद्र सरकार की ओर से प्राप्त सम्मान और 25,000 रुपये इन्हें प्राप्त हुए थे। 1955 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने इनके रेखा चित्रों पर एल्बम और इनके व्यक्तित्व और कृतियों पर एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया था। ये किया गया था राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की तरफ से। इनके जो चित्र थे इन्होंने ऑयल में भी कार्य किया है और इनके रेखा चित्र भी उतने ही प्रसिद्ध हैं। पेरिस के कला संग्रहालय में साधु नाम की एक इनकी कलाकृति जो है वो प्रदर्शित हुई थी। 1951 में पेरिस कला प्रदर्शनी में पिकासो, रोजर और लेजर से भेंट हुई थी। 1961 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और 1989 में पद्म भूषण सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ था। ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, ये आपको पता है मुर्गे की लड़ाई बहुत ज़्यादा फेमस है और ऑयल कलर में ये बना हुआ है और वर्तमान में चंडीगढ़ संग्रहालय में ये सुरक्षित है, संग्रहित है। ठीक है, ये इनका फेमस चित्र है मुर्गे की लड़ाई। उनके कुछ अन्य फेमस जो चित्र हैं जैसे कि प्रवाह, पर्वतधारा, श्रद्धा, अज्ञात की ओर, खोज, संगीत, अन्वेषण, दीपावली, अजंता, माँ बेटी, श्रमिक, मवेशी घाट, धूप दीप्ति, पनघट, मयूर, सांझ, नरजीवन, सुनहरे जाड़े की रात, आकाश पर, विवाह उत्सव, यमुना पर, दक्षिण भारत के हाट, बाजार और धान कूटते हुए। अब कुछ चित्र जो हैं वो देख लेते हम। ये आपको पता है अभी जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पिक्चर दी गई थी और पूछा गया था कि ये किसका चित्र है। तो ये थ्रेसिंग या फिर धान कूटते हुए ये के हैबर का चित्र है। ये है कला और कलाकार, ये भी बहुत फेमस है। इनके सारे ही चित्र आपको ध्यान से देखने, इनके भी जितने भी आर्टिस्ट हैं तो उनके चित्र आप ध्यान से देखिए, क्या पता कौन सा चित्र किस एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। उसके बाद एक ये चित्र है द म्यूजिकल प्रोसेसन। उसके बाद अगेन ये एक अनटाइटल्ड चित्र है। ठीक है, नीचे इनकी डिटेल दी गई है, आप देख लेना। उसके बाद ये कुछ ये वाला जो है अनटाइटल्ड एक चित्र है। उसके बाद ये है डेजर्ट फ्लावर। उसके बाद ये भी म्यूजिशियन और विलेज वुमेन, ये ऑयल वगैरह में बने हुए हैं। उसके बाद ये भी एक अनटाइटल्ड है, ये हॉर्स डांस। उसके बाद लैंडस्केप विद रिक्शा, ये न्यूड। नेक्स्ट चित्र है साउथ सीरीज़ का, ये एक इनका चित्र है। उसके बाद ये लैंडस्केप विद रिक्शा, ये अभी हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद ये है विश फुलफिलिंग ट्री, इच्छा पूरी करने वाला पेड़। उसके बाद है ये साउथ कैनरीज। नेक्स्ट ये एक अनटाइटल्ड इनका रेखा चित्र है। उसके बाद है एनर्जी। एलिफेंट परेड एट नाइट, ये वाला है एलिफेंट परेड एट नाइट। उसके बाद अगेन ये एक हिमालय लैंडस्केप का चित्र है। बहुत इनके फेमस चित्र हैं। ये है वर्कर्स, टेम्परा में बना हुआ है। उसके बाद है वेमेन मेकिंग चपातीज, हंग्री सोल।
ये अनटाइटल्ड इनका एक चित्र है। एनर्जी, उसके बाद फिश मार्केट, ऑन द वे। ठीक है, ये चित्र है। उसके बाद ये एक अनटाइटल्ड चित्र है। ये एक पॉन्ड, ये जो चित्र है इसका शीर्षक है पॉन्ड। उसके बाद है विक्टिम, अनटाइटल्ड, सूर्य, वर्कर्स, वर्क। ठीक है, फिश, सेकेंड इस चित्र का नाम, ये सेल बोट, सेल बोट का ये चित्र है। उसके बाद ये एक अनटाइटल्ड चित्र है। नेक्स्ट ये है अनटाइटल्ड पेपर ऑन इंक, और ये 3। ठीक है, इस चित्र का नाम है 3। नेक्स्ट है पीकॉक, पीकॉक। उसके बाद है मॉनसून। उसके बाद ये एक अनटाइटल्ड चित्र है। इसके बाद है मदर एंड चाइल्ड, फिशिंग लेडीज, नेक्स्ट है इंडियंस। ठीक है, ये एक अनटाइटल्ड चित्र है। द सन, अनटाइटल्ड। ये भी अनटाइटल्ड चित्र है। ये भी अनटाइटल्ड है, पेपर ऑन इंक। मॉनसून, ये भी हमने देख लिया था, दोबारा आ गया पीकॉक। ठीक है, तो ये इनके कुछ फेमस चित्र हैं। सारे ही जो पेंटिंग्स हैं, रेखा चित्र हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सारे आप ध्यान से देखिएगा, इनको नोट कीजिएगा। और इनके चित्रों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, तो अगर आप थोड़े ध्यान से देखेंगे तो आप इजीली इनकी पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी जो यूनिट 5th है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम जो यूनिट 6 है हमारी, वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।